हेलो एवरीवन, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द वो रजिस्ट्रेशन कर ले। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कैसे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और कैसे करेंगे अपना ऑनलाइन पेमेंट देंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। अब यहाँ पर देखें कुछ इंटरफेस आपको ऐसे देखने मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आना होगा। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन फेस 1 यहाँ पर आपको शो करेगा। तो देखेंगे यहाँ पर एडमिशन फेस 1 यहाँ पर 2025-26 यहाँ पर शो करा। तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो लास्ट डेट है 30 जून 2025 यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो स्ट्रीम में भरना, जैसे BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BA LLB। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रीम है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक्शन पे जाना है और उसके सामने यहाँ पर प्रोसीड आपको शो कर रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ से आगे बढ़ सके। तो अपना स्ट्रीम यहाँ चूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ आगे बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 12th का यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने बोल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर 12th पे आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना है ताकि यहाँ पर 12th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर एंटर कर सके। तो चलिए यहाँ पर मैं 12th पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर 12th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका 12th का जो स्ट्रीम था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, उसे बायो था, तो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पर अगर आपका रोल नंबर अगर यहाँ यस करते हैं तो यहाँ पर 12th का आप रोल नंबर सिंक करेंगे। अगर मान लीजिए डिटेल नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नो कर आप मैनुअली भी अपना डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर अपने डिटेल्स चेक कर चुका हूँ। यहाँ मेरे डिटेल्स अवेलेबल नहीं दिखे तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। जैसे ही नो करूँगा तो यहाँ पर मैं डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर डालना है, फादर नेम्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका स्ट्रीम चूज़ करना होगा कि कौन सा स्ट्रीम है आपका, तो कौन से कोड है आपका प्रोग्राम कोर्स का, तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में यहाँ पर एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली मुझे अपना 10th के मार्कशीट के हिसाब से या 12th के मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पर आपका नाम, फादर्स नेम या मदर्स नेम आपको डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं मार्कशीट के हिसाब से मैं अपने डिटेल यहाँ पर फिल करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही 1 बाय 1 यहाँ पर अपना मार्कशीट चेक कर ही अपना नाम वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप 10th की मार्कशीट से अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर देख लें कि सही है कि नहीं, उसी के हिसाब से यहाँ पर उसे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना जरूरी है और मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ याद रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे उसी पर ही आपको यहाँ पर OTP रिसीव होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप सही मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पर एंटर करें, अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करें ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो अगर पासवर्ड रिकवर आपको करना हो तो। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ, मेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर OTP मुझे रिसीव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर मान लीजिए OTP आपको रिसीव नहीं होता तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन देख सकते हैं, मगर ये सेकेंड ओवर होने के बाद ही आप यहाँ पर उसे रीसेंड करेंगे। आप सेव करने के बाद देखेंगे यहाँ पर मेरा रजिस्टर आईडी जनरेट हो चुका है, लॉगिन आईडी यहाँ जनरेट हो चुका है और आपको एक मैसेज के थ्रू पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर आईडी यहाँ पर रिसीव होगा। तो उसे एक बार जरूर चेक करें, उसी पे ही आपको पासवर्ड मिलेगा। उसको मिलने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि लॉगिन यहाँ पर दिया है थ्रू आईडी रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ से आप उसको फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आईडी है बट अब पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर सेकेंड लॉगिन भी दिया है जिसमें आप DOB डालकर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर उसे लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पासवर्ड आईडी डालने के बाद हमने लॉगिन कर लिया। तो अब यहाँ सिंपली बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर करना होगा आपका पेमेंट। यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड आपको करना है। प्रोसीड के बाद यहाँ करना है मेक पेमेंट पे आपको क्लिक, ताकि आप यहाँ पर ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट की डिटेल्स यहाँ जरूर चेक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे QR कोड आपको जनरेट बोल रहा है, तो यहाँ से QR कोड आप जनरेट कर सकते हो। कोई भी पेमेंट ऐप उससे आप उसे स्कैन करेंगे और आप उसे पेमेंट करेंगे। तो प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही देखेंगे यहाँ मैंने पेमेंट कर लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके डिटेल्स आ चुका है, सक्सेस बोल रहा था। अब नेविगेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में जाना है, वहाँ पर देखेंगे एडमिशन सर्वे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको यस या नो पे आंसर देना होगा। तो यहाँ सिंपली मैं उसे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, या फिर आपके लोकेलिटी में इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं। आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद इसका जवाब दें यस या नो के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पर लगता है तो रीसेट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सेव है,
सेव कर यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे सेव करेंगे कुछ डिटेल हमने फिल कर लिया था, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो छूटे हुए हैं, उसको आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे कि आपका निवास कहाँ का है, कौन से स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट का आपका निवास है उसी को ही आप एंटर करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो निवास पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें नो है, तो आप देख लेंगे। फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, तो उस चीज़ को चेक कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे नो ही रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना निवास, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और आगे की फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बीपीएल कार्ड पूछ रहा, तो बीपीएल है, एपीएल है। अगर नहीं है तो अदर से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर है तो दोनों में से कोई एक चेक बॉक्स करेंगे। जैसे बीपीएल है तो आप बीपीएल पर चेक बॉक्स करके उसका नंबर एंटर करेंगे। अगर एपीएल है तो एपीएल का उस पर चेक बॉक्स करके नंबर एंटर करेंगे। अगर नहीं है तो अदर पर आप इसे टिक रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर है तो जरूर से चेक करें। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि परमानेंट आपका जो एड्रेस है, डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है तो उसे जरूर फिल कर ले। पिन कोड वगैरह डालने के बाद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद पेरेंट्स के यहाँ मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो उसको आपको एंटर करना होगा। और आपका जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस और पोस्टल एड्रेस के लिए, तो वहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एप्लीकेंट का आधार नंबर जो है 12 अंक का, उसे आप आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी देख लेंगे एक बार सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, अगर मान लीजिए आपके पास ब्लड ग्रुप है तो सही है तो उसे फिल करें, नहीं है तो यहाँ पर आप उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद एक बार नेक्स्ट करने से पहले ज़रूर एक बार चेक कर लें कि सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर है तो उसके बाद सेव या नेक्स्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका फ़ोटो जो है, फ़ोटो यहाँ आपको अपलोड करना होगा और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे फ़ोटो का है 100 से 200 के बीच का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट का। साथ ही यहाँ पर सिग्नेचर का भी दिया गया है कि 10 से 50 के बी के अंतर्गत का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड करवा सकते हैं। अगर आपको आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि मेंशन किया गया कितने के बी का होना चाहिए और कौन से फॉर्मेट का होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान आप रखेंगे। और 1 बाई 1 यहाँ पर चॉइस फाइल में जाना है आपको और यहाँ पर उसे अपलोड करना होगा। 1 बाई 1 एक साथ नहीं करेंगे, 1 बाई 1 आपको करना होगा। तो यहाँ चूज़ फाइल में आपको जाना होगा, वहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। तो देखेंगे यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पर सेव कर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो 12th की है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट है तो जैसे हिंदी इंग्लिश है तो कोई फर्स्ट लेटर जैसे एच और ई आप यहाँ पर यूज़ करेंगे उसे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट पर मिल जाएगा, इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से एक डालें। रोल नंबर यहाँ पर डालना है, मार्क्स कितना मिला ऑप्टेन, ऑटोमेटिक वो परसेंट कैलकुलेट कर लेगा। डिवीजन जैसे है तो आप डाल देंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट है, सेकंड है तो सेकंड है, ग्रेड जो आपका यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ऐड एंड सेव यहाँ पर ऑप्शन दिया गया तो आपको यहाँ पर उसे ऐड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ऐड करूँगा तो देखेंगे ऐड हो चुका है। यहाँ पर डिटेल एक बार चेक कर ले, नहीं है तो यहाँ पर डिटेल का डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है तो नेक्स्ट कर आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब आपका कॉलेज पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, तो 1 बाई 1 इसे ऐड करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप कौन सा कॉलेज यहाँ पर चूज़ करेंगे उसका यहाँ पर ऐड इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने देगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करें तो उससे पहले यहाँ पर देख लेंगे कितने कॉलेजेस आपकी नियर बाई है, या फिर आप जिस कॉलेज को सर्च करें उसे एक बार ज़रूर खोज लें। यहाँ पर जैसे ही खोजेंगे तो यहाँ ऐड इंस्टीट्यूट में आपको आना होगा ताकि यहाँ उसके आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकें इंस्टीट्यूट के। तो देखेंगे यहाँ मैंने क्लिक किया है तो यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट आ चुका है जिसमें बोल रहा है कि एनी 3 सब्जेक्ट ग्रुप ए से ग्रुप एफ तक का आपको यहाँ पर एक 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ग्रुप ई का जो आपका यहाँ पर बोल रहा है उसमें 1 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर 1 सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर वीएसी का। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ग्रुप वाइज यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका जो आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं। अगर रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर और आपको ऐड करना तो यहाँ पर ऐड इंस्टीट्यूट में जाकर उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके जो सब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने ग्रुप वाइज मैंने बता दिया है। उसके बाद जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर सब सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, सही है। अगर एक ही आपको इंस्टीट्यूट डालना है तो नेक्स्ट कर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एनसीसी वगैरह आपने किया है तो यहाँ पर उसे भी आप फिल करें, नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दिए हैं या फिर एनसीसी में रहें, स्कॉट में रहें, अगर नहीं है तो यहाँ पर उसको चेक बॉक्स नहीं करें, अगर कहे तो उसे करें, नहीं तो यहाँ पर आप उसे नेक्स्ट कर आगे भी बढ़ सकते हैं।
तो चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगर स्ट्रीम चेंज है तो यस करेंगे और उसे सेव करेंगे। अगर मान लीजिए स्ट्रीम चेंज नहीं करना है आपको तो यहाँ पर उसे नेक्स्ट कर आगे बढ़ सकते हैं या सेव कर भी आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोल रहा है तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डॉक्यूमेंट आपका यहाँ 10, 12 आपका निवास, कास्ट अपने हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहे तो याद रखें 2 MB से ज़्यादा नहीं हो चाहिए और JPG और PDF फॉर्मेट का होना चाहिए। तो 1 by 1 आप इसको अपलोड करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो चलिए 1 by 1 मैं यहाँ अपलोड कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि आपको ABC ID जनरेट करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका ABC ID नहीं है आपका तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोल रहा है कि यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं अपना ABC ID और आपकी डिटेल यहाँ पर है। और याद रखें ये तभी जनरेट होगा कि आधार और आपके मार्कशीट में एक चीज़ का ध्यान रखें, आधार और मार्कशीट में आपका सेम नाम DOB वगैरह सेम होना चाहिए। अगर नहीं तो जल्द से जल्द उसे अपडेट जरूर कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर डिटेल करें। चलिए तो मैं यहाँ जनरेट करके उसे आगे करता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो कंफर्म डिटेल करेंगे, नीचे आएंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। आपकी डिटेल्स पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर पढ़ना है, उसके बाद देखेंगे यहाँ फाइनली सबमिशन करने बोल रहा है और यहाँ पर आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ सब चीज़ सही है। उनके बाद मैं कंफर्म करता हूं। कंफर्म करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिससे आप एडिट या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 by 1 कॉलेज के हिसाब से आप इसे प्रिंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको कौन से कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो 1 by 1 उसे सेलेक्ट कर आप उसे सबमिट करेंगे और पेमेंट तो शुरू पे ही यहाँ पर आपको पे करना होगा, तभी इसके बाकी के प्रोसेस आप कर पाएंगे। और मान लीजिए ABC ID नहीं है तो जल्द से जल्द उसे जनरेट करें, नहीं तो इसके थ्रू भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट जरूर लें, अपने पास जरूर रखें। और याद रखें जब भी आप इसका पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग में जा सकता है, फिर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए ABC ID जनरेट करते हैं तो नाम DOB वगैरह सब सही होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका ABC ID जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे ही आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।